नीतीश कुमार जी बिहार के लिए समझिए कि शुरू में जो किए वो कोई नहीं किया था। ठीक है, अभी का रही बात तो अभी तो आपको भी पता है कि देश को कौन चलाता है, आईएएस चलाता है, लेकिन एक समय बाद रिटायर कर दिया जाता है, तो रिटायर हो जाना चाहिए जी। अभी का राजनीति में उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज में कहा जाता है ना, तीनों नेता हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जी और एक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे कि जो सिवान में पैर मारते थे तो दिल्ली और पटना गड़गड़ा जाता था। तो उसी तरह महाराजगंज में पैर मारेगा ना तो पटना और दिल्ली एकदम हिल जाएगा। लड़ना पड़ेगा, लड़ के ही तो पहले के जो राजा होते थे, अगर उनको कुछ अपने देवतुल्य जनता के लिए चाहिए तो पहले लड़ाई लड़ते थे, राजा तक फील्ड में उतर जाते थे, होता था कि उनका सर तकले कट जाता था। तो मेरा जो लड़ाई है ना, संघर्ष और सच्चाई का है और विकास के लिए है। दिल्ली और पुणे के बड़े अस्पतालों से अनुभव प्राप्त नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जीवन ज्योति हॉस्पिटल, उखई रोड, विजयहाता, सिवान में कर रहे हैं बच्चों का बेहतर इलाज। इनके यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, फोटोथेरेपी, वार्मर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद बानी VIP पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश कुमार द्विवेदी जी और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नीतीश कुमार द्विवेदी जी। दूगो पद बा, दूगो बड़ा जिम्मा बाटे और लगातार एक्टिव रहतानी क्षेत्र में। अभी हाल फिलहाल में मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम रहा, काफ़ी जोश खरोश के साथ कार्यक्रम भइल हटे और महाराजगंज के जनता काफ़ी विश्वास कैले भी है। जनता ऐसे विश्वास कैले भी है कि एक नया चेहरा और एक नया सोच के साथ, एक नया विचारधारा के साथ यहाँ के आए बनी। मुकेश सहनी जी के कार्यक्रम रहा, काफ़ी भीड़ देखल गई, मतलब लोग अब कुछ अलग तरीका से रह के देखा ताटे। का कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैच बॉक्स प्लेटफॉर्म से देखने वाले जितने भी हमारे महान देवतुल्य जनता है, दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और देखिए, आप नाम सुने होंगे, भगवानपुर प्रखंड में एक ज्योतिषनाथ ब्रह्म बाबा हैं। ज्योतिषनाथ बाबा का स्थान है और काफ़ी देश और दूर दराज से लोग वहाँ पे आके, अलग अलग प्रांत से लोग वहाँ आके बाबा से आशीर्वाद लेते हैं और मेला भी लगता है। तो उसी मेला में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे VIP पार्टी के संरक्षक और युवा दिलों के दरकन और बिहार के आन बान शान आदरणीय मुकेश सहनी जी आए हुए थे। तो उन्हीं के स्वागत के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए हम लोग बहुत ऐसे चर्चा होता है कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से रवा प्रबल दावेदारी ठोक रहा बनी। देखिए, बात ऐसा है कि महाराजगंज अपना क्षेत्र है, महाराजगंज अपना घर है और महाराजगंज के जनता के सेवा करने के लिए आज मान लीजिए कि महाराजगंज सिवान के जनता के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अध्यक्ष कहिए, चाहे VIP पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कहिए, तो आपको भी पता है कि समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा महाराजगंज की सेवा करने के लिए मैं राजनीतिक मंच पे ज़रूर उतरना चाहूँगा। और लड़ाई तो देखिए, हमको पूरा जीवन लड़ना है अपने महाराजगंज के देवतुल्य जनता के लिए, संघर्ष और सच्चाई की। लगातार और बयान रहा कि लड़ाई जीवन भर लड़े के बा। तो ई नेता के भाषा के बेटा के भाषा? देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ कि देखिए, लड़ाई क्या होता है। आज मान लीजिए कि मनुष्य सबसे पहले एक सामाजिक प्राणी है। आपको भी पता है कि देखिए, कहीं विकास नहीं है और विकास तो हमारे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा। उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, लड़ के ही तो पहले के जो राजा होते थे, अगर उनको कुछ अपने देवतुल्य जनता के लिए चाहिए तो पहले लड़ाई लड़ते थे, राजा तक फील्ड में उतर जाते थे, होता था कि उनका सर तकले कट जाता था। तो मेरा जो लड़ाई है ना, संघर्ष और सच्चाई का है और विकास के लिए है जी। अच्छा, और देखो जाए महाराजगंज के अगर विकास के बात कही जाओ या अदरवाइज महाराजगंज धरती के बात कही जाओ, एक बहुत बड़ा धरती हटे, स्वतंत्रता सेनानी के धरती हटे। फिर देखल जाओ तो बहुत सारा महान पुरुष के धरती हटे, लेकिन जो पृष्ठभूमि पहचान दे रहा के चाहिए, कोनो विधायक सांसद ना दिला पाइल, खाली राजनीति भइल बाटे। तो देखिए, विधायक सांसद नहीं दिला पाए, नेता कोई नहीं ना है। नेता रहता तो दिलाता। अपने सिवान, छपरा, गोपालगंज में कहा जाता है ना, तीनों नेता हैं।
डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जयप्रकाश नारायण जी और एगो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे कि जो सिवान में पैर मारते थे तो दिल्ली और पटना गड़गड़ा जाता था। तो उसी तरह महाराजगंज में पैर मारेगा ना तो पटना और दिल्ली एकदम हिल जाएगा। हाँ। तब कि बहुत सारा युवा देखा जाला कि राजनीति में मतलब आवे वाला लोग पैसा कमाए के परिप्रेक्ष्य में, तो नीतीश कुमार द्विवेदी का परिप्रेक्ष्य बा कि देखिए, खाली नामे भर है कि बाकी जितना हल्ला हुआ हो तटे कि जो हल्ला हुआ बाटे एकरा के कुछ बेहतर विकास के तौर पर देखल जी कि सोच बदलल भी जाए। देखिए ये बात आप गलत बोल दी है कि युवा आते हैं। देखिए युवा नहीं आते हैं, जो शुरू में लोग रहते हैं और किसी पार्टी का बैनर मैंने ढो रहे हैं और 50 साल बाद गलती से उनको टिकट मिल गया, 50 साल एज हुआ, गलती से उनका टिकट हो गया, तो कहते बाप रे 50 साल तक हम बैनर ढोए, अब कुछ ऐसा कर लेना है, ऐसा कमा लेना है कि हमारा पूरा 7 जन्म फिट हो जाए। युवा नहीं करते कि युवा कभी लड़ाई पे विश्वास करता है। और हम तो कहते हैं कि सिवान, छपरा, गोपालगंज में कहीं भी अगर युवा अगर कुछ करना चाहता है तो मैं तन मन धन से तीनों से उसको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करूंगा। क्योंकि एक युवा कहा जाता है ना, जिस तरह घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है, देखिए अपने देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा का है, तो युवा के दर्द कैसे, मान लीजिए जो 50 साल वाले हैं वो कुछ और गाना सुनते थे, ये कुछ और गाना सुन रहे हैं, इनका सोच कुछ और है। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि युवा सोच है, युवा विचार है, युवा आधार है, युवा ही नायक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो युवा नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं है, वो युवा सरपंच क्यों नहीं है, वो युवा पंच क्यों नहीं है। और अब देखिएगा कि सिवान, छपरा, गोपालगंज में युवा जो नायक है वो विधायक भी होगा और सरपंच भी होगा, सांसद भी होगा। वर्तमान के सरकार के विकास के बारे में वो कैसे देखते हैं, कितना विकास वो दिखाई देता? देखिए बात वर्तमान के सरकार का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि किसी भी आदमी को अगर आप छोड़ दिए हैं, चाहे उनको पूरा सिस्टम दे दिए हैं, तो करते करते कि शुरू का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हम ये नहीं है कि मैं दूसरे पार्टी में हूँ तो उनका ये बात नहीं बोलूँ, शुरू से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए समझिए कि शुरू में जो किए वो कोई नहीं किया था, ठीक है। अभी का रही बात, तो अभी तो आपको भी पता है कि देश को कौन चलाता है, आईएएस चलाता है, लेकिन एक समय बाद रिटायर कर दिया जाता है, तो रिटायर हो जाना चाहिए जी। अभी का राजनीति में उनको रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाए। वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। अच्छा, देखिए अभी 17 मिनट का कार्यकाल में देखिए आग लगा के पूरा रख दिए। तो पूरा देश में लोग कह रहे हैं कि हम कैसे युवा लोगों को नौकरी दे, कैसे नौकरी दे। वो तो बोल रहे थे कि कहाँ से नौकरी देगा, लेकिन दिया ना, किया। नीतीश कुमार जी कहते नहीं कि तो सारा क्रेडिट हमारा है, नौकरी हमारा देवल रहे, तो हम क्रेडिट क्यों लेता, तो वो अलग बात है। देखिए जनता बहुत आजकल जानकार और चालाक है, इसमें कहने का कोई बात नहीं है। और जनता वो नहीं है, वो युवा लोग जानता है, युवा भी जानता है। इसके पहले काय नहीं दे दिए थे और अभी काय नहीं दे रहे हैं, अभी काय पेपर लीक हो जा रहा है, हड़ताल हो जा रहा है, अभी भी तो दे देना चाहिए। कहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि रोक दीजिए, समय का बात है। अच्छा, दिल्ली चुनाव के रुआ कैसे लेते नहीं, कैसे किस प्रकार से आपके हार हुआ, कांग्रेस के हार हुआ, लोग के पार्टी के गठबंधन बैठे, अलायंस बैठे, इंडी गठबंधन के कितना प्रभाव पड़ी 2025 के चुनाव में बिहार में अगर देखा जाए? देखिए हम लोग तो लोकतांत्रिक देश में पैदा लिए हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र का राज वहाँ है। क्योंकि आप जाइएगा तो 15 किलोमीटर में प्रधानमंत्री जी है, 15 किलोमीटर में राष्ट्रपति है, 15 किलोमीटर में एलजी है, सब लोग वहाँ। तो वहाँ का जो चुनाव है वो जनता तय नहीं करती है, वो मय हो जाती है, लहरमय। तो अभी लहरमय चुनाव वहाँ हुआ है और उसी का रिजल्ट आपके सामने आया है। अगर तय वाला रहता ना वो, क्योंकि वहाँ का जनता छोड़िए ना, आप दिल्ली जाते होंगे तो आप खुद देखते होंगे कि जो भी घर से निकला ऑफिस से निकला घर, वहाँ राजनीतिक में चर्चा नहीं होता है। जहाँ राजनीतिक में चर्चा होता है वहाँ लड़ाई है। यहाँ तो 2 बार उनको मौका दिया, एक बार इनको दे दिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं। लगातार देखा जाला कि बीजेपी या जदयू 20 साल के अभी भी लालू प्रसाद यादव जी के जो जंगल राज रहल बा ओकरे राजनीति के तौर पर लेके चलती है। 20 साल पहले क्या था, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के अगर बात कही जाओ तो 20 साल के, अब 20 साल वर्सेस 20 साल रवा कैसे देख रहा बनी दोनों के, लालू प्रसाद यादव जी के, नीतीश कुमार यादव? लालू जी थे जी और नीतीश जी है। ये दोनों लोग को एक बराबर कभी नहीं, आसमान जमीन देख रहे हैं ना। बहुत कुछ है जो कि लालू जी की, आपको आज बताइए, हमारा पार्टी जो है अति पिछड़ा का पार्टी है। आप सोचिएगा कि इन लोगों को कहाँ अधिकार था बोलने का, नहीं था।
ये तो सामाजिक न्यायालय का प्रतीक लालू जी को माना जाता है। होता है ना, सब चीज़ में सब कोई नहीं कुछ कर पाता है। अब देख रहे हैं कि एक पिताजी का 5 बच्चे होते हैं तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है और कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बापू दोनों बेटा को अलग अलग नज़र से देखता है, सबको एक बराबर देखता है। तो उसी तरह ये नेता का बाप कौन है? जनता है। तो जनता लालू जी को कुछ और नज़रिया से देखता है और नीतीश जी को कुछ और नज़रिया से देखता है। सिरवाल जी का भी बयान है रहा कि अभी तो भ्रष्टाचारियों को अंदर किया है, अभी तो बिहार में अलकतरा चोर और चारा चोर को भी हम अंदर कर देंगे। देखिए, बात यहाँ सिग्रवाल जी का नहीं है, बात यहाँ पे सब लोग अपना अपना सोच से बोलता है। हम तो देखिए वही चाहते हैं कि पीछे जो आदमी जो किया है उसके बाद ही तो जनता आपको चुन के लाया है। तो आप क्या कर रहे हैं इस पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर हो, और क्या करेंगे ये बताइए तो ज़्यादा बेहतर हो। ये दूसरे पे आरोप लगाने का तो वही फिर इस सांसद विधायक का काम नहीं है। ये सांसद विधायक का काम है, नेता का काम नहीं है। ये लोग नेता थोड़ी है, नेता ये लोग रहते तो आज महाराजगंज का हाल यही रहता है। कहने में दुख होता है, क्या बताएं मैं आपको। और भाई को मुद्दा लेके हमेशा उठा रहनी कि मौनी बाबा के लेके शुरुआत भइल राष्ट्रीय मेला के दर्जा दिलाए के देखे बहुत सारा लोग क्रेडिट ले रहा बा कि हम कैले बानी। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में भी नहीं लगातार सवाल भी कल गई कि राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे रहा है कि चाहिए राजकीय मेला का दर्जा मिल गई। ये पर क्या कहे के चाहें? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज मान लीजिए कि महाराजगंज अपना जो धरती है, हम विकास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपको बुलाए हैं, चाहे दौड़ रहे हैं चाहे जो भी कर रहे हैं। तो ये विकास ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नीतीश कुमार द्विवेदी ही करेंगे। हो सकता है कि नीतीश द्विवेदी से भी बेहतर कोई करने वाला हो। मेरा क्या है, मेरा ये हो कि भाई किसी भी तरीक़ा से भाई मौनिया बाबा का मिला, चाहे मैं दिलवाऊँ चाहे कोई दिलवाए, हुआ ना, आखिर में मैं ही आता तो वही होता। तो आखिर में कोई भी करवाया तो ये तो बहुत अच्छा काम है, अपने महाराजगंज के लिए गर्व का काम है। और ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जी किए, मैं उनको तो धन्यवाद भी बोला कि चलिए कि हमारा देखिए विकास होना चाहिए चाहे कोई भी करे। ऐसा नहीं है कि हम ही चाहेंगे तो हम ही थोड़ी पैदा लिए हैं, बहुत हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छे अच्छे युवा हैं जो चाहते हैं कि महाराजगंज में ऐसा विकास हो कि एकदम महाराजगंज महाराष्ट्र बने। लेकिन वही होता है आवाज़ तो उठाए हैं, उठाते रहेंगे, लड़ाई बोले ना चले अपने रहेगा, संघर्ष और सच्चाई का। अभी क्या हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी आगे देखिए। हालांकि महाराजगंज पर ही नज़र पर अदरवाइज देखें कि बहुत सारा कार्यक्रम होला तो बहुत दुरौंधा ले ली, बढ़िया ले ली, मतलब जीरा दे ले ली, बहुत जगह जानी। तो मतलब क्या कहलिए कि कहीं से भी दावेदारी हो सकता है। जिस तरह देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी जी का 0 किलोमीटर था मोतिहारी सत्याग्रह, तो उसी तरह हमारा 0 किलोमीटर महाराजगंज है। और ये किलोमीटर कहाँ तक बढ़ेगा ये सिर्फ हमारा देवतुल्य जानता है और सब ईश्वर जानते हैं। अब ये बढ़ते जाएगा, अब जितना बढ़ते जाए, लेकिन मेरा 0 किलोमीटर महाराजगंज से चालू होगा। चलिए, बहरहाल हमारे साथ मौजूद रहनी है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नीतीश कुमार द्विवेदी जी। बतकूचन कितना साथ का लगल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और वीडियो को शेयर करें। चलिए, नमस्कार।